नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि वो दिन कैसा होगा जब बॉर्डर पर इंसान नहीं बल्कि कोल्ड ब्लडेड मशीन्स लड़ेंगी, जब जंग के मैदान में खून नहीं बल्कि हाइड्रोलिक ऑयल बहेगा। हॉलीवुड की मूवीज जैसे टर्मिनेटर या रोबोकॉप हमें हमेशा फिक्शन लगती थी, लेकिन आज रशिया ने इस फिक्शन को एक डरावनी हकीकत में बदल दिया है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम रशियन रोबोट आर्मी का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे। यह सिर्फ खिलौनों की बात नहीं है, यह हैवी आर्टिलरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज से लैस वो मशीन्स हैं जो फ्यूचर वॉरफेयर का नक्शा हमेशा के लिए बदल देंगी। इसलिए रशिया ने ह्यूमन सोल्जर्स को रिप्लेस करने के लिए यूरान 9 जैसे टैंक रोबोट्स डेवलप किए हैं। उनका गोल क्लियर है, अपने सोल्जर्स की कैजुअलिटीज को कम करना और मशीन्स के जरिए बैटलफील्ड पर डोमिनेंस क्रिएट करना। इमेजिन कीजिए एक छोटा टैंक जो साइज में कॉम्पैक्ट है, लेकिन जिसके इरादे बेहद डिस्ट्रक्टिव हैं। यूरान 9 को विशेष रूप से हेवी कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी इंजीनियरिंग एक मास्टरपीस है। इसमें तीसम की 272 ऑटोमेटिक कैनन लगी है जो दुश्मन की इन्फेंट्री और लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स को सेकंडों में उड़ा सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें 4 अतका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं जो बड़े बैटल टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती हैं। इसके अलावा श्मेल मशीन फ्लेम थ्रोवर्स इस मशीन को क्लोज कॉम्बैट में एक नाइटमेयर बना देते हैं। रशिया ने इस बीस्ट को सीरिया की सिविल वॉर में टेस्ट किया था। वहां इसमें कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज जरूर आए थे, लेकिन इंजीनियर्स ने उन फ्लॉज को फिक्स करके इसे अब एक परफेक्ट किलिंग मशीन बना दिया है जो 3 किलोमीटर दूर से ऑपरेट की जा सकती है। द मार्कर, द ब्रेन बिहाइंड द ब्रॉन। अगर यूरेन 9 इस आर्मी की ताकत है, तो मार्कर रोबोट इसका दिमाग है। यह मशीन रशिया की सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। मार्कर रोबोट की सबसे बड़ी खासियत है इसकी ऑटोनोमस टारगेटिंग कैपेबिलिटी। यह रोबोट एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, दुश्मन और दोस्त में फर्क समझता है और सबसे इंपॉर्टेंट, यह खुद डिसाइड कर सकता है कि फायर कब करना है। इसका सबसे बड़ा फीचर है स्वॉर्म इंटेलिजेंस। जैसे भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं, कैसा भेड़िए कुल कारा, वैसे ही 5 से 10 मार्कर रोबोट्स एक साथ मिलकर मिशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर एक रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाए, वो रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाए, तो बाकी रोबोट्स तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हैं। यह टेक्नोलॉजी फ्यूचर वॉर्स में गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि इसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। अब थोड़ा एक्शन और ड्रामा की तरफ चलते हैं। फेडोर स्काईबॉट F850 के साथ। यह रोबोट देखने में बिल्कुल इंसान जैसा है, 2 हाथ, 2 पैर और 1 सर। शुरुआत में इसे रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए बनाया गया था और 850 के साथ बात के साथ, लेकिन वायरल वीडियोस में दुनिया ने देखा कि यह रोबोट दोनों हाथों से पिस्टल्स फायर कर रहा है और कार ड्राइव कर रहा है। 2019 में रशिया ने फेडोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS भेजा था ताकि ये दिखा सकें कि उनके रोबोट्स स्पेस वॉरफेयर के लिए भी रेडी हो रहे हैं। हालांकि क्रिटिक्स कहते हैं कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स अभी फुली कॉम्बैट रेडी नहीं हैं, लेकिन फेडोर एक स्टेटमेंट है। रशिया दुनिया को बता रहा है कि वो टेक्नोलॉजी के हर फील्ड में सुप्रीम पावर बनना चाहता है। जमीन की लड़ाई तो हमने देख ली, लेकिन रशिया की रोबोटिक पावर समुद्र के नीचे भी उतनी ही खौफनाक है। यहां एंट्री होती है पोसाइडन की। यह कोई ऑर्डिनरी रोबोट नहीं है, यह एक न्यूक्लियर आर्म्ड ऑटोनोमस अंडर वाटर ड्रोन है। इसका साइज एक स्कूल बस जितना बड़ा है और यह समुद्र की गहराइयों में अनलिमिटेड रेंज तक ट्रैवल कर सकता है। इसका मकसद दुश्मन के कोस्टल सिटीज तटवर्तीय शहर को तबाह करना। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक मैसिव रेडियो एक्टिव सुनामी क्रिएट कर सकता है। पोसाइडन को ट्रैक करना या रोकना आज के सोनार सिस्टम्स के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि यह बहुत शांत और गहराई में चलता है। यह रोबोट वॉरफेयर का वो डेड एंड है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब बात करते हैं रशिया के फ्यूचर वेपन्स की। S-70 ओखोटनिक द हंटर। यह रशिया का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ हेवी कॉम्बैट ड्रोन है। इसका डिजाइन फ्लाइंग विंग जैसा है।
जिससे राडार इसे पकड़ नहीं पाता। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ओखोटनिक को रशिया के सू-57 फाइटर जेट के साथ विंगमैन की तरह उड़ाया जाएगा, यानी पायलट जेट में होगा, और यह ड्रोन ऑटोनोमसली आगे जाकर दुश्मन के एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय करेगा। स्टॉर्म यह एक रोबोटिक टैंक प्रोजेक्ट है जो T-72 टैंक्स की चैसी पर बेस्ड है। इसका मकसद है अर्बन वॉरफेयर, शहरी लड़ाई में सबसे आगे रहना। यह बिल्डिंग्स के पीछे छुपे दुश्मनों को डिटेक्ट करके उन्हें न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन रोबोट्स के आने से वॉरफेयर में ह्यूमन एलिमेंट खत्म हो रहा है। जब पॉलिटिशियंस और जनरल्स को पता होगा कि जंग में उनके सोल्जर्स नहीं मरेंगे, तो वॉर स्टार्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। टेक्नोलॉजी जितनी चमकदार होती है, उसका अंधेरा उतना ही गहरा होता है। रशियन रोबोट आर्मी और AI वेपन्स के साथ सबसे बड़ा डर है हैकिंग का। अगर दुश्मन ने इन रोबोट्स के कम्युनिकेशन लिंक को हैक कर लिया, तो ये अपनी ही आर्मी पर फायर कर सकते हैं। इसके अलावा एक मॉरल सवाल भी है। क्या हम एक मशीन को यह राइट दे सकते हैं कि वो डिसाइड करे किसे मारना है और किसे नहीं? किलर रोबोट्स के ऊपर यूनाइटेड नेशंस में भी कई बार बहस हो चुकी है, लेकिन रशिया, US और चाइना में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। फ्यूचर वॉर्स में साइबर वॉरफेयर और रोबोटिक वॉरफेयर साथ साथ चलेंगे। रशिया अकेला नहीं है। इस रोबोटिक रेस में दो और जायंट्स हैं, USA और चाइना। इनका कंपैरिजन देखना बहुत जरूरी है। USA, द टेक जायंट। अमेरिका की अप्रोच थोड़ी अलग है। वो ह्यूमन मशीन टीमिंग पर फोकस कर रहे हैं। US आर्मी गोस्ट रोबोटिक्स के रोबोट डॉग्स यूज कर रही है, जो पेट्रोलिंग और बॉम्ब डिटेक्शन करते हैं। अमेरिका का फोकस एरियल डोमिनेंस पर है। उनके MQ-9 रीपर ड्रोन्स पहले से ही लीथल हैं, लेकिन अब वो वाल्किरी ड्रोन्स बना रहे हैं जो सस्ते हैं लेकिन AI पावर्ड हैं। US की टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर और डेटा प्रोसेसिंग में रशिया से आगे है, लेकिन रशिया हार्डवेयर और ब्रूट फोर्स में टक्कर दे रहा है। चाइना सबसे बड़ा डार्क हॉर्स है। चाइना कैब ई स्ट्रैटेजी है क्वांटिटी। वो हजारों की संख्या में छोटे सुइसाइड ड्रोन्स बना रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल हमारा भारत कहां है? क्योंकि हमारे बॉर्डर्स पर पाकिस्तान और चाइना दोनों हैं, इसलिए इंडिया के लिए यह टेक्नोलॉजी लग्जरी नहीं, नेसेसिटी जरूरत है। DRDO ने DAKSH डेवलप किया है, जो एक इलेक्ट्रिकली पावर्ड रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ROV है, जिसे बॉम्ब डिस्पोजल के लिए यूज किया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या रोबोट्स के आने से बॉर्डर पर हमारे सोल्जर्स की जान बच पाएगी या जंग और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।